हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम करने जा रहे हैं आईपीओ एनालिसिस ऑफ ग्रो, जहां पर हम देखेंगे कि इस आईपीओ का स्ट्रेंथ कितना है, रिस्क क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और आखिर में बताऊंगा मेरा क्या राय है इस ग्रो आईपीओ के बारे में। तो देर न करते हुए चलते हैं डायरेक्टली एनालिसिस पे। तो हम आ चुके हैं और खोल चुके हैं इस आईपीओ का, जहां पर डिटेल्स है। तो इस आईपीओ है ग्रो का और ये है बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स आईपीओ, ठीक है, जिसका प्लेटफॉर्म है ग्रो, यही चलाता है ग्रो प्लेटफॉर्म को। और ये ग्रो प्लेटफॉर्म मेनली किस लिए है, जहां पर हम ट्रेड स्टॉक्स जो खरीदते हैं, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, जैसे एंजल वन है, धन है, ग्रो है और सही है, मतलब बहुत सारा है, ठीक है। बहुत सारा ब्रोकर्स है, ये भी एक ब्रोकर कंपनी है जहां पर हम अपना स्टॉक्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी किया जाता है। कमोडिटीज ट्रेडिंग बोलिए, इंडेक्स ट्रेडिंग बोलिए, जो भी है ये सब इन प्लेटफॉर्म में किया जाता है। ये ऑनलाइन बेस्ड मेनली प्लेटफॉर्म है और बहुत सारा सुविधाएं भी ये देते हैं, ये एमटीएफ भी देते हैं, बहुत सारा सुविधाएं ये प्रोवाइड करते हैं। तो अभी ये लोग आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं और हम देखेंगे क्या ये आईपीओ वर्थ टेकिंग है या नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत क्यूरियस है इस आईपीओ को लेके, और दिन बे दिन ये आईपीओ का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये सही में वर्थ इट है कि नहीं। तो पहले ही देखते हैं इसका बिडिंग डेट जो है, ये चौथा 4 नवंबर से 7 नवंबर तक है, अर्थात आज 6 है, कल इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट और लॉट साइज क्या है, लॉट साइज है 150 150 और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,250। मतलब इसका प्राइस रेंज जो है ये है 95 to 100 रुपीज, जो कि मोटा मोटी ठीक ठाक है, ओके। उसके बाद इसका इशू साइज होगा 6,632 करोड़ और इसका अलॉटमेंट डेट टेंटेटिव है 10 नवंबर और टेंटेटिव लिस्टिंग डे, मतलब जिस दिन ये मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जहां पर हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये आएगा 12 नवंबर, बोथ एनएससी एंड बीएससी, अर्थात सेंसेक्स और निफ्टी दोनों जगह में इसको देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं कि इसका सब्सक्रिप्शन रेट एज ऑन डेट, आज तक का सब्सक्रिप्शन रेट कैसा है। जैसे इंस्टीट्यूशनल बायर्स है 0.2, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है 2.26, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है 5.02, जो कि थोड़ा मेरे लिए, ये दिस इज ओनली माय व्यू, जो मेरे लिए थोड़ा सा डरावना है, क्योंकि जहां पर रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा होता है, रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन एक चीज इसका अच्छा है, इसका जो ये प्राइस रेंज है ये कम है। तो इस प्राइस रेंज जब कम होता है, इसमें क्या होता है, ये ज्यादा नीचे जाने का चांसेस कम हो जाता है। जो भी है वो तो बात का बात है, लेकिन ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल बायर्स इधर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, उतना इंटरेस्ट ये लोग नहीं है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड है। मान लीजिए इसमें क्या दिक्कत आता है कि कोई खराब न्यूज आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है, पैनिक हो जाता है और वो एकदम से बेच देता है। तो क्या होता है ना, एक मार्केट मान लीजिए थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा न्यूज आ गया, मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे चला जाएगा। तो ये सब चीज होता है, ठीक है। तो ये पैनिक ज्यादा होता है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा उतना ज्यादा मैं करता नहीं हूं, लेकिन जहां पर इंस्टीट्यूशनल बायर ज्यादा होता है उसका भरोसा मैं थोड़ा ज्यादा करता हूं। ये टोटली मेरा मानना है, आप मेरे से सहमत नहीं होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं कि और क्या क्या इसमें देखने के लिए लायक है। देखिए, ये बिलियन ब्रेन्स गैरेज लिमिटेड 2018 में हुआ था। एमडी और सीईओ है मिस्टर ललित केशरे और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यही, जो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स, ठीक है। इसका स्ट्रेंथ क्या है, इसका रिस्क क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। उसके पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे कि इसका प्रॉफिट रेवेन्यू एसेट। देखिए, इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 2023 में 1261 करोड़ का था, वो बढ़ के 2024 में हुआ 2796, दिस इज अ गुड साइन। और उसके बाद ये फिर बढ़ के 2025 में 4062 करोड़ का हो गया, विच इज अ गुड साइन कि ये ग्राफ रेवेन्यू का ऑन अ हायर स्केल, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टोटल एसेट्स देखते हैं, टोटल एसेट्स है, एक सेकेंड, टोटल एसेट्स जो है, टोटल एसेट्स भी ठीक ठाक है, 2023 24 25, ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। अभी देखते हैं जो मेन चीज है, प्रॉफिट, ठीक है, इसमें थोड़ा गड़बड़ है। देखिए क्या है, प्रॉफिट 2023 में 458 करोड़ का था, ठीक है, ओके। लेकिन 2024 में प्रॉफिट हो गया -805 करोड़, मतलब ये लॉस है, दिस इज लॉस, ओके। तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज बैड। और ये है आपका 2025 का 1824 करोड़, मतलब ये कवर अप बहुत अच्छा किया, विच इज अ गुड साइन। लेकिन इसमें यह भी दर्शाया जाता है कि इसमें थोड़ा बहुत, मतलब मार्केट में पॉलिसी चेंज होगा। देखिए, सेबी का जैसे रूल्स चेंज होता है, इसमें डायरेक्टली अफेक्ट होता है जो ब्रोकर्स होते हैं वो लोग। तो चलिए अभी बात करते हैं और डिटेल में कि क्या ये सच में वर्थ टेकिंग है कि नहीं। अच्छा, आप अगर चाहेंगे तो मैं ये जो टोटल आपका जो ग्रो का आईपीओ एनालिसिस रिक्वेस्ट है, मतलब ये जो थीसिस है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप इसके लिए थोड़ा कमेंट करना कि आईपीओ थीसिस, ये लिख के कमेंट करना, तो मैं आपको इसका टोटल चीज शेयर कर दूंगा। ये 16 पेजेस का है, इसमें आपको हर डिटेल्स एकदम पूरा का पूरा मिल जाएगा। आरएचपी डॉक्यूमेंट सब मैं अलग से दे दूंगा, ये आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ है। ये चीज अगर आप चाहेंगे तो ये चीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि फ्रेश इशू जो 6,632 करोड़ का है, इसमें फ्रेश इशू सिर्फ 1,060 करोड़ का ही होगा, और बाकी जो होगा वो ऑफर फॉर सेल, मतलब 5,572 करोड़। इसका मतलब यह है कि ग्रो में जो जो पहले इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पैसा दे के बैठे थे, इन्वेस्ट करके बैठे थे, वो लोग
मेनली बड़ा इंस्टीट्यूट होता है या बड़ा फार्म्स होता है, तो वो लोग अपना पैसा निकाल रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसको जो शेयर मिला था वो शेयर भी वो मार्केट में छोड़ रहा है ताकि आप और हम उसको खरीदे। दिस इज नॉट अ गुड साइन। हालांकि 1060 करोड़ फ्रेश इशू है, मतलब सिर्फ जो 6632 करोड़ में से 1060 करोड़ जो है यही कंपनी का आगे जो उन लोगों का इन्वेस्ट होगा, यही अमाउंट इन्वेस्ट होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं वो लोग ही 5572 करोड़ रुपए उसका शेयर देके वो रुपए ले लेगा, वो शेयर को हम और आप में बेच देगा। तो एक्चुअल दिस इज द इधर ही ग्रिल है ज्यादा। 1060 करोड़ जो उठाएगा कंपनी, इससे ही बिजनेस एक्सपेंशन बोलिए या जो भी है इससे ही होगा। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ओके, दूसरा बात है, क्योंकि देखिए ये गुड साइन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी में सच में ज्यादा दम है तो जो इन्वेस्टर्स है वो लोग पैसा क्यों उठाएगा अपना शेयर्स को बेच के। दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, ओके, तो अभी हम चेक कर लेते हैं स्ट्रेंथ और रिस्क। ठीक है, एक तो मैं आपको बता दिया, दूसरा है जो बता दिया वो है फ्रेश इशू ओनली 1060 करोड़। ठीक है, अभी हम बताएंगे। देखिए ग्रो जो है ये है डोमिनेंट मार्केट लीडरशिप एंड स्केल। ठीक है, ये डोमिनेंट है मार्केट में, हाईएस्ट एक्टिव क्लाइंट बेस है इसका, डीप जियोग्राफिक पेनिट्रेशन है, एक्सेप्शनल प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इन लोगों का जैसा है मॉडल डिलीवर्स हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन 85%, ये सब इनका अच्छा है। ठीक है, विद रेवेन्यू पर एम्प्लॉय इंक्रीजिंग 2.5x ओवर लास्ट 2 इयर्स। तो ये सब चीज इनका स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन एंड मोनेटाइजेशन, अ हाई 3 ईयर क्लाइंट रिटेंशन रेट 78%। दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि क्लाइंट 78% इन लोगों के साथ अभी भी है जो कि ज्वाइन किए थे, क्योंकि ऐसा होता है कस्टमर रिटेंशन नहीं होता है। ब्रोकर्स का जो मेन प्रॉब्लम होता है, कस्टमर इधर से उधर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन इन लोगों का क्लाइंट रिटेंशन बहुत अच्छा है जो कि इसका स्ट्रेंथ दर्शाता है। उसके बाद आता है रोबस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूजर एक्सपीरियंस। ये एक्चुअल में आई डोंट बिलीव, बट हाँ ठीक है, जब दिखाई दे रहा है मतलब लिखा है स्ट्रेंथ में तो ठीक है, क्योंकि हाँ है बहुत सारा ब्रोकर्स है जिसका उतना प्रोफिशिएंट नहीं है प्लेटफॉर्म, लेकिन ग्रो का उन लोगों से ज्यादा प्रोफिशिएंट है, ये बात सही है। लेकिन ग्रो से भी बहुत अच्छा अच्छा प्रोफिशिएंट ब्रोकर्स अभी आ गया है, जिसका टेक्निक, जिसका मार्केट में जो सिस्टम्स देता है वो और भी अच्छा है। ग्रो को उसमें इंप्रूव करना होगा। तो ये चीज तो है। तो ठीक है, इसके मैं इस पॉइंट से मैं थोड़ा 50-50 हूँ। ठीक है, बाकी जो ये सब पॉइंट्स है, ये इसका स्ट्रेंथ है, ये सही बात है। अभी देखते हैं जो मेनली रिस्क है, वो रिस्क क्या है। देखिए सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है सेबी। क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स के लिए सेबी का जो टाइटनिंग कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ब्रोकर मतलब रिटेलर्स मार्केट से जितना छोड़ रहा है, या जो पार्टिसिपेंट्स ओनली नॉट रिटेलर्स, जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट को छोड़ रहा है, ट्रेडिंग को बहुत कम हो गया है, क्योंकि मार्केट में पहले जैसा वॉलेटिलिटी नहीं रहा। तो इसके लिए जो ऑप्शन ट्रेडर्स है वो ऑलरेडी बहुत मार्केट से हट चुका है। अभी भी वॉल्यूम है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हट गया, लेकिन है। उसके बाद जैसे हमने सुना, मतलब सब जानते हैं कि एफआईआई के ऊपर भी बहुत सारा रूल्स लागू कर दिया, जिसमें मार्केट में ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पहले जो अच्छा अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता था वो अभी कम हो चुका है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें ट्रेडर्स अल्टीमेटली कम हो जाता है मार्केट से। जब कम हो जाता है तो वो ट्रेडिंग कम पंच होता है, और उसका जो ब्रोकरेज होता है कि पर ट्रेडिंग में खरीदने में 20 और बेचने में 20, उसके बाद स्टॉक्स में बहुत सारा इन लोगों का ब्रोकरेज फीस है, ये घट जाता है। अगर ये घट जाएगा तो रेवेन्यू घट जाएगा और जो प्रॉफिट है वो भी घट जाएगा। तो दिस इज, ये सेबी का जो रेगुलेटरी टाइटनिंग है, ये एक प्रॉब्लम है। रेवेन्यू कंसंट्रेशन, द बिजनेस रिमेंस हाईली सेंसिटिव टू मार्केट फ्लक्चुएशन। मान लीजिए मार्केट में कुछ कोविड जैसा आ गया था, मार्केट में सब बेच के जा रहे हैं, नई खरीदारी नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में हर दिन खरीदना बेचना होगा तभी मार्केट में ग्रोथ आएगा। तो अगर मार्केट में ऐसा कुछ हो गया जहां पर ये बेचना खरीदना कम हो जाता है, तो ये लोगों के लिए ये दिक्कत होगा। तो ये बड़ा बड़ा जो नेगेटिव है पॉइंट्स है। न्यू क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर है, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम रिलायंस। देखिए कभी कभी साइबर ग्लिचेस देखा जाता है। फिर जो साइबर सिक्योरिटी है आजकल का, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, और इसको मेंटेन करके रखने के लिए खर्चा होता है। ठीक है, और इसको अपग्रेड भी करना होता है, क्योंकि जो हैकर्स होता है या जो भी है, ये लोग भी अपने आप को अपग्रेड करता है, तो इसके लिए एक खर्चा चाहिए होता है। और ये एक साइबर सिक्योरिटी एंड सिस्टम रिलायंस जो प्योर डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये हर एक ब्रोकर के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है, ये सिर्फ ग्रो के लिए अलग से नहीं है। ठीक है, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि इस थीसिस में नहीं डाला गया है, वो ये है कि देखिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक कंपनी है जिसने ऑलरेडी, इसका कितना सच्चाई है कितना ये, इसलिए मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा कंपनी है जिसने ये चीज ऑलरेडी अनऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो भी अपना ब्रोकरेज मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म लाएंगे और ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री रखेंगे। ठीक है, अभी तक वो आया नहीं, तो ये अगर आ गया, कंपनी भी बड़ा है, तो क्या होगा ना, जो इन्वेस्टर्स होगा, जो ट्रेडर्स होगा, तो जब फ्री में कुछ मिलेगा, ठीक है, तो उधर ही दौड़ के जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। ये ग्रो जैसे बहुत सारा कंपनीज का, जैसे एंजल वन है, फिर जीरोधा है, बहुत सारा है, तो ये सब लोगों का ब्रोकरेज जो कमाता है ट्रेडिंग से, जो इनके प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करते हैं, वो रेवेन्यू घट जाएगा, और वो घट जाएगा तो उसमें क्लाइंट रिटेंशन का भी फैक्टर आ सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा एक रिस्क है। तो ये चीज ध्यान रखना होगा कि कोई भी बड़ा कंपटीटर आके सब कुछ फ्री कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीटर्स है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें स्टॉक्स का प्राइस भारी गिरावट देखने को मिलेगा, और सेबी का रूल्स जो भी है ये सब तो है ही। तो ये सब रिस्क है, ये सब रिस्क हमको दिमाग में फिट करके ही इसको इसके ऊपर अप्लाई करना है, और इसका फ्यूचर तो अभी हम बताएंगे कि मेरा रिकमेंडेशन, या रिकमेंडेशन नहीं, मेरा राय क्या है वो बताने का। लेकिन उसके पहले मैं दो तीन चीज और बताना चाहूंगा। पहला तो ये है
कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ कि आप खरीदिए या आप नहीं खरीदिए। आप खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं सिर्फ अपना राय बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी थोड़ा बताना चाहूंगा कि कल ग्रे मार्केट प्रीमियम था 17 रुपीज प्रीमियम, मतलब 117 में लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है, और आज वो दिखा रहा है 114 रुपीज में लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन जो भी है, दिखा रहा है कि जो प्राइस बैंड होगा वो थोड़ा प्रॉफिट में ही, मतलब थोड़ा ज्यादा में ही मार्केट में लॉन्च होगा। और हो सकता है लॉन्च होने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट अपसाइड में जा सकता है, या बहुत सारा लोग होगा जो लॉन्च होने के बाद ही सेल कर देगा, तो मार्केट में एक वॉलेटिलिटी मूवमेंट आ सकता है। तो आप अगर आईपीओ इसको शॉर्ट टर्म में, मतलब आप अप्लाई किया, आपको मिल गया, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा, अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा तो इट्स गुड टू गो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो इधर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और मेरा यही राय है। मैं अगर पॉइंट्स में इसको मार्क आउट करूंगा तो मैं इसको 5 दूंगा, 10 में सिर्फ 5। इसका वजह बहुत है, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कि देखिए, पहला तो है इसने पिछले साल लॉस किया था। दूसरा बात यह है कि जो टोटल 6600 करोड़ है उनमें से सिर्फ 1000 करोड़ 1060 करोड़ से यूज होगा, बाकी रीपेमेंट टू द इन्वेस्टर्स होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। उसके बाद तगड़ा कंपटीशन सामने आने का चांसेस है। अगर वो आ गया तो सिर्फ ग्रो ही नहीं, बहुत सारा ब्रोकर्स का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा क्लाइंट रिटेंशन को लेकर। अगर क्लाइंट ही नहीं रहेगा तो आगे इसका रेवेन्यू में भारी दिक्कत आ सकता है। उसके बाद जो है कि ये लोगों अपना पैसा जो है, ये पैसे को एक तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये क्रेडिट सिस्टम को जो है, क्रेडिट फैसिलिटी को थोड़ा बढ़ाए, थोड़ा इसको सिस्टम अपग्रेडेशन में बढ़ाए, ये चीज सही है। लेकिन जो सेबी का हर समय जो रूल्स चेंज होता है, टाइटनिंग मेजर्स आता है, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत ब्रोकर्स की ही होता है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप आ गया, जैसे हमेशा बात होता है कि रिटेल ट्रेडर्स को F&O करने नहीं दिया जाएगा, तो मार्केट में एक बड़ा वॉल्यूम खत्म हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा लॉस होगा ब्रोकर्स को। तो उस समय, ये सब समय में मार्केट में जो ब्रोकर्स का जो आईपीओ है, तब वो आईपीओ में गिरावट आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। इसीलिए मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूं, और मैं सिर्फ 5 दूंगा। 5 इसलिए दूंगा कि ठीक है, कंपनी का एक ही, मतलब एक चीज है कि जो प्राइस बैंड है वो कम है। अगर ये प्राइस बैंड ज्यादा ज्यादा होता, मतलब मान लीजिए 400-500 रुपए का होता, तो मैं इसको एकदम 2 या 3 देता। लेकिन इसके लिए मैं 5 दे रहा हूँ। हो सकता है अगर कुछ बड़ा कंपटीशन ना आए, से भी कुछ मेजर्स ना ले, तो इसमें ग्रोथ आगे दिख सकता है। और एक नेगेटिव चीज है कि इसमें ज्यादा, अभी तक ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो बड़ा प्लेयर्स है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। सिर्फ जो रिटेलर्स है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मेरा फाइनल यही है, अगर शॉर्ट टर्म में 1 2 दिन 5 दिन के लिए आप देख रहे हो आईपीओ लॉन्च करके, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ निकल जाओगे तो इट्स गुड। आप आपका सोच ऐसा, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है तो इट्स ओके। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो 10 बार सोच लीजिएगा, या कोई भी एडवाइजर जो होगा, फाइनेंशियल रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा हमारा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे ऐसा बहुत सारा आईपीओ आने वाला है जिसका और भी हम लोग स्क्रूटिनी करेंगे, और आपको आईपीओ लॉन्च होने से पहले आपको वीडियो लेके बताएंगे कि क्या हमारा राय है उस आईपीओ को खरीदने का या नहीं खरीदने का। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।